स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में। आप सब देख रहे हैं स्टडी टूर किंग। तो आज हम सबको केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का ऐसा शेयर करा देंगे कि आप सब दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत भी नहीं करिएगा। इस वीडियो में हम सब एनसीईआरटी का क्लास 10th का रीस्टार्ट हो रहा है। इस वीडियो में आप सब जान रहे हैं, इसमें विज्ञान चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सब देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, अभिकारक, उत्पाद और रासायनिक समीकरण, और देखने वाले संतुलित रासायनिक समीकरण, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और चरण 1 संतुलित करने का, रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करने का नियम। और इसमें हम सबको 3-4 चरण देखेंगे और इस वीडियो में आपको पूरा ये वन शॉट साइज होने वाला है। चलिए देखते हैं रासायनिक। इससे पहले हम पिछले वीडियो की बात करें। पिछले वीडियो में हम सबने क्लास 10 का बेसिक दिया था, जो कि आप सब क्लास 9 में पढ़े होंगे या फिर थोड़ा बहुत जो छूट छाट गया होगा, उसका बेसिक इस पिछले वीडियो में हम सबने कवर कर लिया था। उसमें अणु, परमाणु, ठोस, द्रव, गैस, आकार, तत्व, यौगिक मिश्रण, अम्ल, क्षार, लवण और कुछ रासायनिक अभिक्रिया हम सब उसमें पिछले वाले वीडियो में देखे थे। और इस वीडियो में हम सब चैप्टर को कवर करने वाले हैं। बहुत ही अलग अंदाज में चैप्टर पढ़ाएंगे आप सबको। आप सब इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा अगले वीडियो के लिए। तो चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ में अगर कोई ऐसा परिवर्तन होता है कि जिससे वो चीज़ छूट करके, यानी वो चीज़ समाप्त हो जाए और कुछ नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो। जैसे कि दूध में अगर हम दही डालते हैं तो दूध अपना गुण खो करके दही बन जाता है और वो अपना अलग काम करता है दही। अब उदाहरण इसमें कुछ देखते हैं। भोजन का पचना, लोहे का जंग लगना, मैग्नीशियम फीता का दहन और दूध से दही का बनना और इत्यादि। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का अगर हम पहचान करेंगे तो इसका पहचान हम कैसे कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान तो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पहला पॉइंट पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन आता है। पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन आता है। दूसरा पॉइंट पदार्थ का रंग बदलता है। क्या बदलता है? रंग बदलना। तीसरे में गर्मी का विकास। चौथे में गर्मी का अवशोषण। पांचवे में गैस का विकास और छठे में प्रकाश का विकास। यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हमको ये 6 पॉइंट देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं अभिकारक क्या है? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी अभिकारक किसे कहते हैं? जो अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। शॉर्ट टर्म में याद रखेंगे। अगला पॉइंट उत्पाद है। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक, और अभिक्रिया करने से जो बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। जैसे कि हम एक पेन बनाए तो पेन बनाने का मटेरियल में मान लीजिए हमको लग गया स्याही और पेन का बॉडी लग गया, तो वो हो गया अभिकारक। उन दोनों को मिला करके हम एक पेन बना दिए तो ये हो गया हमारा उत्पाद यानी प्रोडक्ट। तो देखते हैं उत्पाद। ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण में देखते हैं क्या होता है। रासायनिक किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थ के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि हम सब बुक से कोई रिएक्शन जैसे कि लेते हैं, देखिए जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब रिएक्शन कराता है तो ये क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ठीक है, देखिए जिसमें इसमें ये वाला जो हुआ, इसको हम सब कहते हैं अभिकारक। क्या? अभिकारक। इसमें क्या क्या अभिकारक है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और इसके फलस्वरूप क्या मिला हमको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया? उत्पाद। क्या हो गया? उत्पाद हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब देख रहे हैं कि इसको हमें लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा यहाँ पर। अगर हम इसको ऐसे लिखें, मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। ठीक है, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को कैसे लिखेंगे? MgO लिख दिए। तो ये हो गया हमारा, शॉर्ट टर्म में लिखा गया, ज़्यादा समय नहीं लगा। तो इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। इसको क्या कर सकते हैं हम? रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण हम कर सकते हैं इसी को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थ के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अगला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। ठीक है, निरूपित की जाती है, यानी कि पीछे हम सब देखे थे, जिसको हम सब संकेतों के माध्यम से लिख रहे थे, वही उसी को रासायनिक समीकरण कह रहे थे। अब अगला पॉइंट देखते हैं, रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, ये भी पीछे हम सब आप सबको बता दिए थे बोर्ड पर। और अगला देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ठीक है, देखते हैं इसका भी। जब रिएक्शन के दौरान, जैसे कि मान लेते हैं Mg प्लस O2 रिएक्शन करता है, तब MgO बनाता है। अगर मान लीजिए कि इसके दौरान इसमें जो है ताप निकला। क्या निकला? ताप। अगर अधिक मात्रा में निकला तो ऊपर, कम मात्रा में निकला तो नीचे की तरफ कर देंगे। हाइड्रोजन मुक्त हुआ, जैसे कि इसके द्वारा हाइड्रोजन मुक्त हुआ, मान लेते हैं हाइड्रोजन मुक्त हुआ तो ऊपर। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकला तो ऊपर, लगा तो नीचे। ठीक है, इसी तरह से ये हमको बता रहा है यही। आगे देखते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें? ठीक है, आगे देखिए, ऐसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों बाएं एवं दाएं में प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। यानी कि कोई भी रासायनिक समीकरण में दोनों पक्ष, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों की संख्या में एटम, यानी कि परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, तब कहेंगे हम सब रासायनिक अभिक्रिया जो हुआ है वो संतुलित है। अगर समीकरण में दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान नहीं है तो ये रासायनिक समीकरण जो हुआ है ये असंतुलित है। तो चलिए देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व देखते हैं। इसमें हम सब पहले देखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला पॉइंट, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना ही तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। इसको भी समझते हैं अलग अंदाज में। जैसे कि हम 1 kg पानी लिए और 100 ग्राम चीनी लिए, तो ये दोनों कितना लिए हम सब? कितना मात्रा द्रव्यमान में लिए? 1 kg 100 ग्राम। 1 kg 100 ग्राम लिए, यानी कि दोनों को मिला करके अगर हम ये दोनों को मिला देंगे, अगर उसका द्रव्यमान यानी उसका भार भी 1100 ग्राम है, तो यानी कि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। यही कहता है कि इसमें ना ही तो निर्माण हुआ और ना ही विनाश हुआ, यानी कि जितना मिलाए थे उतना ही है। आगे
रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। प्रत्येक परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट साइड में जितना एटम है राइट साइड में भी उतना एटम होना चाहिए। देखते हैं अब अगला पॉइंट, रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना। हीट एंड ट्रायल विधि। चरण 1 में देखेंगे, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। देखिए किस प्रकार, इस प्रकार इसके यहाँ पर ये लिख दिए, ये कुछ है, इसके चारों ओर बॉक्स बना लीजिए, यानी कि